बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसका रोजमर्रा के कामों में हाथ बटाता था। व्यापारी आसपास के गांवों और कस्बों में सामान खरीदने और बेचने का काम करता था और गधा उसकी पीठ पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। गधा वैसे तो अपने मालिक का कहना मानता था, लेकिन मन ही मन वह थोड़ा आलसी भी था और हमेशा काम से बचने या उसे हल्का करने के तरीके ढूंढता रहता था। एक धूप वाली सुबह व्यापारी को पास के शहर में नमक की कुछ बोरियां पहुंचानी थीं। उसने गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लाद दीं और दोनों शहर की ओर चल पड़े। रास्ता थोड़ा लंबा और उबड़-खाबड़ था। चलते चलते रास्ते में एक छोटी, उथली नदी आई, जिसे पार करके ही शहर पहुंचा जा सकता था। जैसे ही गधा नदी के पानी में उतरा, उसका पैर एक चिकने पत्थर पर पड़ा और वह ललखड़ाकर पानी में गिर गया। गधे को थोड़ी चोट भी लगी, लेकिन जब वह घबराकर उठा, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी पीठ पर लदा बोझ पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। दरअसल, पानी में गिरने से बोरियों में भरा काफी सारा नमक पानी में घुल गया था, जिससे उनका वजन कम हो गया था। गधे को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यह तो बोझ हल्का करने का कितना आसान तरीका है। थोड़ी देर पानी में डुबकी लगाओ और सारा वजन गायब। उसे अपनी इस खोज पर बड़ी खुशी हुई और बाकी का रास्ता उसने बड़े आराम से तय किया। व्यापारी भी खुश था कि गधा आज ज्यादा थका हुआ नहीं लग रहा। अगले दिन व्यापारी को शहर में रुई की कुछ गांठें बेचनी थीं। उसने गधे की पीठ पर रुई की बड़ी लेकिन हल्की गांठें लाद दीं। गधे के मन में तो पिछली दिन वाली तरकीब घूम रही थी। उसने सोचा, आज फिर वही मजा आएगा। नदी में गिरूंगा और बोझ एकदम हल्का हो जाएगा। वह खुशी खुशी व्यापारी के साथ चल पड़ा, मन ही मन नदी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, गधे ने जानबूझकर, बिना किसी के देखे, अपना संतुलन बिगाड़ा और छपाक से पानी में बैठ गया। वह पानी में कुछ देर तक बैठा रहा, यह सोचकर कि रुई भी नमक की तरह पानी में घुल जाएगी और उसका बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन हाय रे किस्मत! जब वह पानी से बाहर निकला, तो उसके होश उड़ गए। बोझ हल्का होने के बजाय इतना भारी हो गया था कि उससे उठा ही नहीं जा रहा था। रुई ने अपने अंदर ढेर सारा पानी सोख लिया था, जिससे उसका वजन कई गुना बढ़ गया था। गधा बेचारा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी कमर भारी बोझ से झुकी जा रही थी और उसे अपनी मूर्खता पर बेहद गुस्सा और पछतावा हो रहा था। व्यापारी, जो गधे की इस हरकत को देख रहा था, समझ गया कि गधे ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह थोड़ा नाराज भी हुआ और गधे की पीठ थपथपाते हुए बोला, देखा मूर्ख, हर चीज एक जैसी नहीं होती और हर तरकीब हर जगह काम नहीं आती। तुमने बिना सोचे समझे पिछली बार की नकल की और अब भुगतो। उस दिन गधे को भारी बोझ के साथ धीरे धीरे कष्ट सहते हुए शहर तक जाना पड़ा। उसे अच्छी तरह सबक मिल गया था कि नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है और हर परिस्थिति को समझे बिना कोई कदम उठाना भारी पड़ सकता है। उसने कसम खाई कि आगे से वह ऐसी मूर्खता कभी नहीं दोहराएगा और अपने काम को ईमानदारी से करेगा। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थिति में अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आंख बंद करके किसी की नकल करना या एक ही अनुभव को हर जगह दोहराने की कोशिश करना हमें मुसीबत में डाल सकता है। हर समस्या का समाधान अलग हो सकता है और हमें सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए।